अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें। इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ है? डिमिनिशिंग कहते हैं गिरती हुई। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन है, क्या स्टेट करती है, क्या जाहिर करती है? स्टेट दैट ऑल एल्स इक्वल्स कंजम्पशंस इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइन। यानी कि ऑल एल्स इक्वल कंजम्पशन, यानी जो इक्वली हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 सेब लेते हैं और सेब का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा है, इक्वल है। हम एक सेब खाते हैं, उसके बाद हम दूसरा सेब खाएंगे, जो अगला सेब खाएंगे दूसरा, उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। फिर हम तीसरा सेब खाएंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मज़ीद कम हो जाएगी। इसी तरह चौथा और पांचवा सेब खाएंगे तो एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल फुल हो जाएंगे, यानी हम मज़ीद सेब खाने की गुंजाइश में नहीं होंगे। उस सूरत में अगर हम छठा सेब खा लेते हैं तो हमारा जो अफादा है वो नेगेटिव हो जाएगा, हमारी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाएगी। कहता जी मार्जिनल यूटिलिटी इज ड्राइव्ड एज द चेंज इज इन एज एन एडिशनल यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड। यानी आप जो ही अगले एटम खाते हैं या अगला कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे मैंने सेब की एग्जांपल ली है, जब एक और सेब खाते हैं तो आपका जो अफादा है वो दर्जन बदर्जन कम होता जाएगा। अभी मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट दिया किसने, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। हु गेव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल साहब ने लिखी है, उन्होंने इसको कंसेप्ट दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करनी पड़ती हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस कहते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो एजम्पशंस हैं वो क्या हो सकती हैं? नंबर 1, यूनिट ऑफ गुड्स इक्वल इन शेप एंड साइज़। यानी जो चीज़ें आपने एज्यूम करनी है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आप पानी पीते हैं तो आप 6 गिलास पानी के पिएंगे तो एज्यूम करना है कि जो पानी के 6 गिलास हैं वो इक्वल हैं। ये नहीं कि पहला गिलास फुल है, दूसरा गिलास आधा है, तीसरा गिलास फुल है, ऐसा नहीं होगा। आपके जो 6 गिलास हैं वो लीटर में होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या उनकी जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको सेब की एग्जांपल दी है, जो सेब है उन तमाम सेब का जो साइज़ है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पहले आपने ये अजम्पशन लेनी है कि जिस चीज़ को आप अफादे के तौर पर ले रहे हैं उसको एज्यूम करना है कि बराबर हो, इक्वल हो, उसका साइज़ एक जैसा हो। दूसरा है विदाउट टाइम एंड गैप। इसके अंदर एक और चीज़ जो आपने एज्यूम करनी है, जैसे कि पानी का गिलास पीना है तो आपने एट अ टाइम पीना है। पहला गिलास पिया तो फ़ौरन ही आपने दूसरा गिलास पीना है, दूसरे गिलास के पास बाद तीसरा गिलास आपने फ़ौरन पीना है। ये नहीं कि एक गिलास पी लिया तो 10 मिनट के बाद दूसरा गिलास पी रहे हैं, 15 मिनट के बाद तीसरा पी रहे हैं, या आधे घंटे के बाद चौथा गिलास पी रहे हैं। ये टाइम का गैप इसमें नहीं देना आपने। तो यहाँ पर इस लॉ को एज्यूम करने के लिए आपने सारे के सारे जो टाइम पीरियड वो आपने कॉन्स्टेंटली लेना है, यानी लगातार आपने टाइम को चलाना है। तीसरा है इनकम, फैशन या टेस्ट के अंदर चेंज ना आए। जो कंज्यूमर की इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी इनकम है 1 लाख रुपया, तो एट अ टाइम फुल इसकी जो इनकम है वो 1 लाख ही होनी चाहिए। ये नहीं जो पहला गिलास उसने पानी के पिया उसकी इनकम 1 लाख थी, दूसरे में उसकी इनकम हो गई है जी 40,000, तीसरे में उसकी इनकम फिर 70,000 हो गई है। यानी जो इनकम का चेंज है वो आपने यहाँ पर तसव्वुर नहीं करना। आपने एज्यूम करना है कि जो उसने 6 गिलास पानी के पिए हैं या 6 उसने सेब खाए हैं, उसमें जो इनकम लेवल है उसका वो बराबर आना चाहिए। और जो उस टाइम का फैशन है उसके अंदर भी चेंज ना आए, फैशन भी उसका आपने एक जैसा रखना है। या उस चीज़ के टेस्ट के अंदर भी चेंज नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि पहला गिलास उसने प्लेन वाटर पिया, दूसरा गिलास वो फिर सेब का जूस पी रहा है, फिर वो आम का जूस पी रहा है, ऐसे नहीं होगा। अगर वो एटम सेब का जूस ले रहा है तो सेब का जूस ही चलेगा, अगर वो माल्टे का जूस पी रहा है तो माल्टे का जूस पिएगा, अगर वो प्लेन पानी पी रहा है तो प्लेन पानी पिएगा। आपने उसके टेस्ट के अंदर भी चेंज नहीं लानी है। फिर है जी काउंटेबल यूनिट्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिलास ऑफ वाटर, तो अभी मैं किसी को कहता हूँ प्लीज़ फैच मी ए गिलास ऑफ वाटर, यानी पानी का एक गिलास लाएं, तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, इनको मैं गिन सकता हूँ।
या 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, या 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, 4 बनाना, तो ये चीज़ें काउंटेबल होनी चाहिए। मैयर वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिनको मैयर किया जा सके, या जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती जैसे हवा, गैस, तो सिर्फ पानी, तो ये चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते। पानी को मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन पानी का गिलास, 1 गिलास, तो ये जो गिलास है इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। इस लॉ को एज्यूम करने के लिए आपने ये शर्त रखनी है कि चीज़ें आपकी काउंटेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी रिमेन कांस्टेंट। तो आपने उसके अंदर तसलसल रखना है, कांस्टेंट रहनी चाहिए चीज़, तो उसके अंदर फ़र्क नहीं आना चाहिए, यानी गैप नहीं आना चाहिए। ये हो गई है लॉ को सही साबित करने के लिए जो हमने चीज़ें एज्यूम करनी है, ये अजम्पशंस इसके अंदर आपने बयान करनी है। नेक्स्ट है जी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस वो चीज़ें होती हैं इनको हम लिमिटेशंस भी कहते हैं। एक्सेप्शन से मुराद है इस लॉ, ये लॉ किन चीज़ों के ऊपर फॉलो नहीं होगा, वो है जी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिमिलर यूनिट्स। डिसिमिलर यूनिट से मुराद है कि जो यूनिट सिमिलर नहीं होते हैं, जैसे पहला यूनिट मैंने सेब का खाया, दूसरा यूनिट मैंने ऑरेंज खा लिया, तीसरा मैंने बनाना खा लिया, तो ये जो यूनिट्स हैं ये सिमिलर नहीं है, डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होगा। या फिर मैं पहला गिलास पानी का पिया है, दूसरा मैंने जूस का पी लिया है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी लिया है, तो ये सिमिलर चीज़ें नहीं हैं, तो सिमिलर यूनिट्स का होना इसके अंदर ज़रूरी है। जैसे मैंने पानी का गिलास पिया, तो सिमिलर मीन कि आपने प्लेन पानी पीना है, फिर आपने प्लेन पानी पीना है, चौथे में भी आपने पानी पीना है, तो चीज़ों का सिमिलर होना इसके अंदर ज़रूरी है। फिर है जी अनरीज़नेबल क्वांटिटी। अनरीज़नेबल क्वांटिटी से मुराद है कि जैसे मैंने पहला गिलास 1 गिलास पिया, तो दूसरा अगर मैं कहता हूँ जी मैं हाफ़ गिलास पीता हूँ, फिर मैं कहता हूँ जी मैं बस 1 घूंट पानी का पीऊँगा, तो ये एक जैसा नहीं हुआ, अनरीज़नेबल चीज़ें हैं, तो इसके अंदर अनरीज़नेबल नहीं। या मैं कहता हूँ बस यार 1 घूंट पीऊँगा पानी का, तो ये अनरीज़नेबल हो गई हैं। तो नेक्स्ट है जी नॉट सूटेबल फॉर टाइम। टाइम के ऊपर ये जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होगा। अभी तक मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसके अंदर इस लॉ की डेफिनेशन को बयान किया है, आपको मैंने ये बताया है कि ये लॉ किसने बताया है, और 30 नंबर पे मैंने आपको अजम्पशंस बताई हैं। अजम्पशंस के बाद मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि किन चीज़ों के ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं हो सकता। अभी हम प्रैक्टिकली चलते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि टेबल और डायग्राम की मदद से कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम डायग्राम की सूरत में कैसे बयान करेंगे। पहले इसके टेबल को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ के यूनिट्स ले लें, मैं एप्पल ले लेता हूँ, यानी मैंने 6 एप्पल खाए हैं, यानी सेब, पहला सेब खाया, दूसरा सेब खाया, तीसरा सेब खाया, चौथा सेब, पांचवा सेब, छठा सेब, 6 सेब मैंने खाए। तो दूसरी तरफ है मुझे अफादा कितना हुआ, पहला सेब खाने से हमें कितनी यूटिलिटी हासिल हुई है। जब हमने पहला सेब खाया तो हमें 6 यूटिलिटी गेन हुई। अब जब एट अ टाइम यानी कांस्टेंट लगातार हमने चलना है, यहाँ पर कोई गैप नहीं देना, पहला सेब ख़त्म होते ही हमने दूसरा सेब खाया तो हमें 4 यूटिलिटी हासिल हुई, यानी पहले सेब में हमें 6 की यूटिलिटी थी, अब हमें 4 की यूटिलिटी हासिल हुई, यानी हमारी यूटिलिटी 2 से कम हो गई, गिर गई। और फिर हमारा दूसरा सेब ख़त्म हुआ तो हमने तीसरा सेब खाया तो हमारी यूटिलिटी फिर 2 पे आ गई, यानी फर्दर हमारी यूटिलिटी 2 से कम हो गई। नेक्स्ट जब हमने चौथा सेब खाया तो यहाँ पर वो पॉइंट था जिसमें हम सैर हो गया, यानी बिल्कुल पीक पॉइंट, और खाने की हमारी गुंजाइश नहीं है, तो हमारी यूटिलिटी बिल्कुल किस पे चलेगी, 0 पे, और हमारी यूटिलिटी 2 से मज़ीद कम हो गई। अभी तक हमने 4 सेब खाए हैं, 4 सेब पे हमारा जो यूटिलिटी है वो 0 पे चली है। जो ही हम 5वां सेब स्टार्ट करते हैं और 5वां सेब ख़त्म करते ही हमारी यूटिलिटी नेगेटिव चली जाती है, जो कि -2 पे चली गई। फिर हमने लास्ट 6ठा सेब खाया तो हमारी यूटिलिटी फर्दर डाउन चली गई, जो कि नेगेटिव है 4, तो यहाँ पर भी हमारा -2 डाउन हुआ और यहाँ पर भी हमारा -2 डाउन हुआ, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो आपकी -4 पे चली गई। तो आपने यहाँ पर देखा बच्चों कि हर आने वाला यूनिट जब हम खाते हैं तो हमारा जो अफादा है वो 2 से कम होता जाता है। अफादा और यूटिलिटी सेम थिंग है, इंग्लिश में से यूटिलिटी कहते हैं और उर्दू में ये अफादा कहलाता है। तो बच्चों हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी वहाँ पर यही बात की थी कि एडिशनल यूनिट्स डिक्लाइन,
कि जो ही हम एडिशनल यूनिट खाते हैं तो हमारा जो यूटिलिटी है या फ़ायदा है वो डिक्लाइन होता चला जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा जब पहला सेब और दूसरे सेब के दरमियान जो यूटिलिटी डाउन हुई है वो 2 की हुई है, दूसरी और तीसरे के दरमियान यूटिलिटी डाउन हुई है 2 से, तीसरे और चौथे से 2 से। ऐसे ही बाकी जो सेब हमने खाए हैं हमारी यूटिलिटी 2 के साथ डाउन होती गई है। यह था हमारा टेबल से। अब हम चलते हैं डायग्राम की मदद से, हम देखते हैं कि हमारी यूटिलिटी जो है वो किस तरह डाउन हुई है। एक्स एक्सेस पे हमने एप्पल्स ले लिए और वाई एक्सेस पे हमने यूटिलिटी ले ली। अब देखें जो ही हमने पहला एप्पल खाया तो हमारा जो यूटिलिटी थी वो 8 पे आ गई, यानी ए पॉइंट ज़ाहिर कर रहा है कि आपकी यूटिलिटी 8 पे है। जो ही हमने दूसरा एप्पल खाया तो हमारी यूटिलिटी 6 पे आ गई। बी डॉट ज़ाहिर कर रहा है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो 2 के साथ कम हो गई है। इसी तरह जो ही हमने तीसरा एप्पल खाया तो आपकी यूटिलिटी 4 पे आ गई और आपकी जो यूटिलिटी है वो डाउन हो गई है, मज़ीद डिक्लाइन कर गई है, बी से सी पॉइंट की तरफ मूव कर गई है। और जो ही हमने फोर्थ एप्पल खाया तो आपकी यूटिलिटी 2 पे आ गई है और आपका जो अफादा है वो सी से डी पॉइंट की तरफ डिक्लाइन कर गया है। नेक्स्ट जो ही आप नेक्स्ट एप्पल खाते हैं 5 तो आपकी यूटिलिटी ई पे आती है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप फुल हैं, आप मज़ीद एप्पल नहीं खा सकते, यानी आप अगर एप्पल खाते हैं तो आपको उल्टी आ सकती है या आप नेगेटिविटी आ सकती है। तो उस सूरत में आपने जो ही नेक्स्ट एप्पल खाया छठा तो आपकी यूटिलिटी यहाँ पर ये वो पॉइंट है ई और एफ़, ई और एफ पॉइंट आपको नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपका जो अफादा है वो नेगेटिव में चला गया है। जो ही आप नेक्स्ट एप्पल खाते हैं तो आपका अफादा जी पॉइंट पे चले जाता है, वो फर्दर आपका नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों ये हमने टेबल की मदद से भी देख लिया और डायग्राम की मदद से भी देख लिया। आपको मेरा आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है, मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल बटन के ऊपर पुश करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।